नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का फ्रेंड और मेंटर सागर और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल एमडी क्लासेस पर। एक और जबरदस्त सेशन लेकर के मैं आ चुका हूं आपके सामने। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिएगा और वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का जबरदस्त सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के कुछ शानदार क्वेश्चन और उनके बेस्ट लॉजिकल सोल्यूशन मेरी तरफ से। तो नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। स्टार्ट करें आज का जबरदस्त सेशन। चलो भाई, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहले तो आप लोग इसको अटेंड करने का प्रयास करिए, लगाने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं इसको किस नजरिए से देखता हूं और कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हैंडल करना है एग्जाम में जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आज का सेशन जितने भी लोग देखेंगे, लाइव देखेंगे या बाद में देखेंगे, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेरी अप्रोच आपको कहां तक समझ में आई और आपने उससे काफी कुछ क्या सीखा। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जब तक आप इसको अटेम्प्ट करें मैं 2 घूंट पानी पी लेता हूं। तो प्यारे बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कह रहा है के का वह मान ज्ञात करो कि संख्या 72K460 के 6 से डिवाइड हो जाए। ये जो नंबर लिखा है ये 6 से डिवाइड होना चाहिए, तो आपको 6 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। भाग देने के नियम आपने काफी पढ़ा होगा, किसी से भी या हमारे चैनल पे भी पढ़ा होगा, मुझसे भी पढ़ा होगा और जगह भी पढ़ा होगा। तो आप उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं ये मायने रखता है। किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा बेहतर होती है। तो चीजों को लेकर के समझने का नजरिया बदलना होगा, अप्रोच बदलनी होगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 6 से भाग देने का नियम आपको पता होना चाहिए कि 6 का मतलब होता है 2 × 3, यानी 2 का नियम और 3 का नियम दोनों नियम लगने चाहिए। 2 का नियम और 3 का नियम, जहां पर 2 से भाग देने का नियम और 3 से भाग देने का नियम दोनों नियम लग जाते हैं तो मैं कह सकता हूं वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब 2 से भाग देने का नियम है कि जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए। वो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। बोलो हाँ, यानी 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब अगर मैं इस संख्या में देखता हूं तो लास्ट डिजिट मुझे k दिख रही है, यानी जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 या 6 या 8। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मेरे खत्म हो गए। 7 और 9 तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो ऑड है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो हाँ। अब बचा मेरे पास 4 और 8। अब 3 से भाग देने का नियम क्या है? तो 3 से भाग देने का नियम है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट, संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। बोलो हाँ, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो नोट बनाइए। तो आइए देखते हैं। तो 3 से भाग देने का नियम अगर मैं अपनाता हूं तो 7, 2, 9, 3 से कटता है। 6 3 से कटता है, बचा 4। 4 में भी देखो 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, यानी k + k। ठीक है, अब अगर मैं k की जगह 4 रखता हूं तो 4 + 4 8 हो गया और 1 यहां से बचा 9। तो 4 रखने पर यह संख्या हमारी कट जाएगी। अगर मैं k की वैल्यू 4 रखता हूं, फिर से समझना, 7, 2, 9 कैंसिल हो गया, 3 से 6 भी कटता है, ये भी कैंसिल हो गया, बचा 4k0k। अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर 1 बचा, यानी k + 1 + k 3 से कटना चाहिए। तो मैं अगर k की जगह 4 रख देता हूं तो 4, 1, 5, 4, 9 3 से कट जाएगा। बात समझ में आ रही? 8 अगर मैं रखता तो 8, 8, 16, 1, 17 जो 3 से नहीं कटता। तो हमारा आंसर क्या गया? 4। उम्मीद करता हूं मैं समझा पाया। उम्मीद करता हूं मैं ये बात आपको समझा पाया। बेहद ही जानदार शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देखने का, समझने का नजरिया बदलना है। अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन है। यह भी आपका सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है के में के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या 3 से विभाजित हो। ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगी और के न्यूनतम और अधिकतम मान के वर्गों का योगफल हमें बताना है। ठीक है, आओ समझे। 3 से भाग देने का नियम अभी मैंने बताया, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 4 और 5 9, ये 3 से कट जाता है। 8, 2, 10, 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 बचा, यानी k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? k की वैल्यू या तो 2 हो सकती है। भाई k की वैल्यू अगर 2 होगी तो योग 3 होगा जो 3 से कट जाएगा।
k की वैल्यू 5 हो सकती है, क्योंकि 5 और 1 6, वो भी 3 से कट जाएगा। k की वैल्यू 8 हो सकती है, हाँ 8 हो सकती है, वो भी आपका 9 बन जाएगा, 3 से कट जाएगा। यानी k का न्यूनतम मान तो 2 होगा और अधिकतम मान 8 होगा। तो 8 का स्क्वायर करूंगा 64 और 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 64 प्लस 4, हमारा आंसर आ गया 68। आंसर आ गया 68, 68, 68। क्या प्यारे बच्चों आप लोग समझ पाए? देखो भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में पूछे जा रहे हैं। मैं आपको रिसेंटली 2018, 2019, 2020, 2017 के क्वेश्चन क्यों करवाना चाह रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में ये चीजें आ जाए कि अब पेपर का माहौल कैसा है, पेपर का पैटर्न अब किस प्रकार का है, अब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, बहुत आसान लेवल की चीजें आप करते रहेंगे तो फिर ये आपके साथ प्रॉब्लम होगी पेपर में। चीजों को समझने का प्रयास करिए, अपग्रेडेड चीजें पढ़िए, लेटेस्ट चीजें पढ़िए, ठीक है, और उनको करने का अच्छे से अच्छा तरीका मैं अपनी तरफ से जो आपको बता पा रहा हूं, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आज के वीडियो से, आज के लेक्चर से आपने क्या कुछ नया सीखा और क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 16x 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x, ये तीन अलग अलग संख्याएं हैं बच्चे। ये एक संख्या ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये। कह रहा है इनका HCF बताओ। HCF निकालने, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, है ना। तो एक तरीका तो क्या है कि मैं फैक्टराइजेशन करके इनका करूं। देखो भाई क्या इसका मैं इसको ब्रेक करूं, जैसे इसको मैं अगर इसमें x कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 16, है ना। और इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में। इस प्रकार से इसका हुआ। अब मैं इसका करूंगा, है ना। तो इसमें लगने वाला है टाइम, इसमें लगने वाला है टाइम। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि जल्दी हो जाए, फैक्टराइजेशन ना करना पड़े। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं x को ले लेता हूं 1। अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो भैया मेरे ये हो गया 1 का क्यूब 1 और ये हो गया माइनस 15, 1 माइनस 16 यानी ये हो गया मेरा माइनस का 15। इतनी बात आपको समझ में आ रही? बोलो भाई। अच्छा भाई, अगर मैं x को 1 रखता हूं तो ये हो गया 2 प्लस 9 प्लस 4 यानी 9 4 13 2 15, ये भी हो गया 15। ठीक है। अच्छा भाई, अगर मैं x का मान यहां 1 रखता हूं तो 2 प्लस 1 माइनस 28 यानी हो गया 28 से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो माइनस का 25, माइनस का 25। इतनी बात आपको समझ में आ रही? बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आ रही? अच्छा भाई, अब आप देखोगे माइनस 15 को मैं लिख सकता हूं, माइनस 15 को मैं लिख सकता हूं माइनस का 3 गुणे 5, 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 5, और माइनस 25 को मैं लिख सकता हूं माइनस 5 इंटू 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में मुझे क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, मुझे 5 मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो मेरा आंसर 5 आना चाहिए। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 2 1 3 ये नहीं हो सकता। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। आंसर ये आ गया। कैसे? देखो 1 और 1 प्लस 4 5, यही मेरा आंसर हो गया। दिस इज द बेस्ट मेथड मुझे लगता है मेरे हिसाब से। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत कर देने वाले हैं पेपर में, और अगर आप मेरे अप्रोच के साथ करते हैं तो बहुत आराम से और जल्दी कर पाएंगे। बताओ कैसा लगा आपको ये तरीका? कैसा लगा ये तरीका? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा, आसान तरीका है। मैं कोशिश करता हूं, मैं आगे भी कोशिश करता रहूंगा कि आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। मैथमेटिक्स में कॉम्प्लिकेशन, किसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से जटिल बनाया जा सकता है। दुनिया भर के
फॉर्मूलाज और दुनिया भर की कैलकुलेशन उसमें इनपुट करके। लेकिन एग्जाम में आप जल्दी कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्वेश्चन को आसान करने का तरीका आना चाहिए। उसके लिए इमेजिनेशन सीखिए, सोचने का नजरिया बदलिए, क्वेश्चंस को पढ़ने का नजरिया बदलिए, मेरे साथ जुड़िए यानी एमडी क्लासेस पर जुड़िए और चलते हैं एक अलग राह पर, मैथमेटिक्स की एक अलग दुनिया। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है, अगेन बहुत ही शानदार और शानदार क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर एसएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही शानदार और तगड़ा क्वेश्चन है। देख के लग रहा है कि हे भगवान क्या करा जाए। तरीके क्या है, आप स्क्वायर करके एंड ऑल दैट प्रोसेस अपना सकते हैं। मेरा तरीका वही है कि थोड़ी सी इमेजिनेशन। मैं क्या करता हूं, और यहां पर भी मैं क्या करता हूं, अगर मैं ए को 1 रख लेता हूं, अगर मैं ए को 1 रख लेता हूं तो 1 - 1 0, ये खत्म हो गया और ये हो गया 1 + 1 यानी √2। तो x बराबर आ गया, ऊपर आ गया √2 और नीचे भी आ गया आपका √2, क्योंकि ये फिर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, बात खत्म। तो x की वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ax यानी 1 × 1 दैट इज 2 और प्लस का 1, तो आपका आंसर आ गया 0। भाई 1 और 1 2, 2 - 2 0, हमारा आंसर आ गया 0 0 0। इससे आसान हो सकता है क्या? इतनी आसान दुनिया मैथमेटिक्स की, और क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब शानदार प्रश्न। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से बनाया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, कैसा लगा आपको तरीका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट नहीं करते तो आपको पाप पड़ेगा। ठीक है, जितने लोग वीडियो को देखेंगे अगर उनको एक भी चीज नहीं लगती है और एक भी चीज अच्छी लगती है तो आप होली के शुभ अवसर पर कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से कह रहा, दिए गए चित्र में, मैं चित्र को सही से बना देता हूं। सर्कल आपको सही से, ये फिगर नहीं दिख रहा होगा तो ये मैंने सही से फिगर बना दिया। ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है और ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, ओ ए बी 40 डिग्री दिया हुआ। हमसे पूछा ए सी बी, ये वाला एंगल हमको बताना है। चलो भाई आपको मैं देता हूं 10-15 सेकंड का समय, आप लोग बताएं। 10 से 15 सेकंड में आप लोग इसका आंसर दें। 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे रहा है? चलो भाई, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग समझ रहे होंगे, और अगर ज्योमेट्री आपने सही से पढ़ रखा है तो आपको चीजें आ जाएंगी। अगर ज्योमेट्री आपने सही से नहीं पढ़ रखा है या एडवांस मैथ में आपको बेसिक से दिक्कत है तो उसी के लिए मेरा 360 डिग्री का बैच लॉन्च हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़िए। होली का अवसर है, होली पे आपको ऑफर भी मिल रहा है, 60% का ऑफ मिल रहा है सभी लोगों के लिए, तो उसको जरूर जुड़िए, जिसमें बेसिक थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी मैं करवाने वाला हूं 2500 से ज्यादा क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं। ये हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है क्योंकि ये सेंटर है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, हाँ या ना बोलो भाई। 40 40 80 का मतलब ये एंगल मेरा 100 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना बोलो भाई। अगर ये एंगल 100 होगा तो ये 50 होगा, क्यों? क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। खत्म, 50 डिग्री इज द आंसर। टाटा बाय बाय, खत्म। आसान है, बहुत आसान है, बशर्ते आपको सारी कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरी, सारे लॉजिक्स पता हो। एडवांस मैथ का कोई भी पोर्शन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे मेंसुरेशन हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, सबके पीछे लॉजिक्स हैं। लॉजिक्स से जुड़िए, कॉन्सेप्ट से जुड़िए। कॉन्सेप्ट इज द किंग। एक बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने, उनका डायलॉग है कॉन्सेप्ट इज द किंग। बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के, बिना लॉजिकल अप्रोच के आप जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ट्रिक्स के चक्कर में, रटने के चक्कर में मत पड़िए। पेपर में क्वेश्चन घूमेगा, कोई ट्रिक काम आने वाली नहीं है। आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए, और ट्रिक भी आप तभी लगा पाएंगे जब आपके लॉजिक क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब है कुल संभावना, टोटल, है ना? कुल कितने चांसेस हैं, और ऊपर क्या होता है, पूछे गए,
है ना, जो चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, अब आप देखोगे जब आप पासे को फेंकते हैं तो पासे में 6 सरफेस होते हैं, 6 नंबर होते हैं, यानी या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यानी कुल संभावनाएं कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 6, यानी बटे में तो 6 आ जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा अभाज्य आने की संभावना। अब बताओ इसमें से अभाज्य क्या आ सकता है, 2 भी अभाज्य है, ध्यान रखना 2 एक अभाज्य संख्या है, गलत मत कर देना। 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी, यानी कुल 3 आंकड़े हो सकते हैं। टोटल आंकड़े 6 है, जिसमें से 3 पॉसिबिलिटी है अभाज्य आने की। तो हमारा आंसर आ गया 1/2। पॉसिबिलिटी क्या आ गई, 1/2। गलती यहां पर बच्चे क्या कर सकते हैं, पहला तो गलती वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी ही नहीं है, बेसिक चीज नहीं पता है। दूसरा गलती क्या करते हैं कि 3 और 5 को लेकर सॉल्व कर देते हैं, ये भी गलत कर देते हैं बच्चे कई बार। तो इन चीजों को समझना है, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, और प्रोबेबिलिटी तो आपका एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, एक जबरदस्त चैप्टर है ही। आओ भाई अगला क्वेश्चन, फिर से देखो एक ग्राफ के फिगर पे है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। ये आपका सर्कल है, ये इस प्रकार से यहां पर 100 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये ए पॉइंट है, ये बी है, आपको दिख रहा होगा। अब ये सी है, ये है आपका, ये ओ है। ठीक है, अब हमसे पूछा है ओ सी बी, ओ सी बी, ओ सी बी, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे प्यार से निकाला जा सकता है ये एंगल, बताओ भाई। इस एंगल को कैसे प्यार से निकाल सकते हैं, आओ देखो, मेरी बात को समझना। अगर मैं इसको यहां पर मिला देता हूं इस प्रकार से, अब आप बताओ, ध्यान से सुनो और समझो। ध्यान से सुनो समझो, अगर ये 100 डिग्री है तो ये 80 होगा। आप कहेंगे कैसे सर, तो मैं कहूंगा चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, अगर ये 80 है तो ये 160 होगा। कैसे, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। बात समझ में आ गई, अच्छा भाई। अब अगर ये 160 है, ये रेडियस है, ये रेडियस, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 160 ये है, इसका मतलब ये 10 डिग्री और ये 10 डिग्री होगा। बात खत्म। तो हमारा आंसर आ गया 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री। कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, कैसे लग रहे हैं आज के क्वेश्चन? ये सब प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चन है। लेकिन अब एसएससी का होने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी में ही पूछे जाएंगे, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं, जहां पर मैथ्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर है। एबी वृत्त का व्यास है और एडीसी 130 डिग्री, तो बीएसी का मान बताओ। अच्छा, फिर एक और देखो आ गया, एक और क्वेश्चन ज्योमेट्री से है ना। एडवांस मैथ में आपको इतना पारंगत होना है, इतना आप पारंगत हो जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एडवांस मैथ में आपको इतना चीजें सिखा दूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है एबी वृत्त का व्यास है, लो भाई, ये मैंने ए बी वृत्त का व्यास बना दिया, डायमीटर। ठीक है, ये मैं आपका केंद्र ओ मान लेता हूं। अच्छा, अब कह रहा ए बी सी डी एक वृत्त की परिधि पर है। ए हो गया, बी हो गया, मैं ये सी ले लेता हूं और ये मैं डी ले लेता हूं। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, ठीक, ये हो गया। अब कह रहा ए डी सी 130 है, एडीसी ये 130 है, इसका साफ साफ मतलब है कि ये 50 होगा।
क्यों? क्योंकि वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल संपूरक होंगे। BAC का मान बताना, BAC इस एंगल की वैल्यू मुझे बतानी है, ये एंगल मुझे चाहिए। अब एक चीज अगर आपने पढ़ रखी है, थ्योरी आपने सही से पढ़ी है, तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान समझना, ये है हमारा डायमीटर यानी व्यास। व्यास क्या करता है? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। और आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये 90 डिग्री होगा। डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पे अगर कोई एंगल बना है तो 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बात समझ में आ रही? अब बताओ, अगर ये 90, ये 50, तो ये 40 बचा क्या? तो हमारा आंसर आ गया 40 डिग्री। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो BAC का मान 40 आ गया। 40 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया। बोलो भाई, क्या सबको क्लियर हो रहा है? क्या सबको क्लियर हो रहा है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। चलो अगला क्वेश्चन देखें। फिर देखो, प्रोबेबिलिटी का एक और शानदार क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का एक और जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चीजों को समझना पड़ेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। कह रहा, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो? अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल 52 पत्ते होते हैं। कार्ड की जो गड्डी होती है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 13 आपके हुकुम के होते हैं, 13 आपके चिड़ी के होते हैं, ये तो ब्लैक वाले हो गए, 13 आपके ईंट के होते हैं और 13 आपके पान के होते हैं, ये रेड वाले हो गए। ठीक है, अच्छा भाई, जब आप 52 में से हुकुम का पत्ता निकालने की कोशिश करेंगे तो हुकुम के तो 13 पत्ते होते हैं, यानी 52 में से 13 कंडीशन बनेगी, टोटल 52, उसमें से 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 निकल सकते हैं। बात समझ में आ रही? जब आपने 13 पत्ते निकाले तो 13 पत्तों का मतलब आपने उसमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जोकर, क्वीन, किंग और इक्का, ये सब 13 में से कोई भी निकल सकता है। यानी ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 13 में से एक इक्का तो यहां पर भी निकल सकता है। बोलो, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर कह रहा, या जब भी क्वेश्चन में या आ जाए या अथवा आ जाए उसका मतलब होता है प्लस। जब भी क्वेश्चन में या आ जाए या अथवा आ जाए उसका मतलब होता है प्लस। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है या तो इक्का हो। अच्छा, कुल कितने इक्के होते हैं? तो 4 इक्के होते हैं। कुल 4 इक्के होते भाई, एक इक्का यहां पर होता है, एक यहां पर होता है, एक यहां पर होता है, एक यहां पर, कुल 4 इक्के। उसमें से एक इक्का तो यहीं पे चला जाने की संभावना है, तो बचा कितना? 3। कुल कितने में से? 52 में से। बात समझ में आ रही? टोटल तो 52 पत्ते हैं, तो आ गया हमारा क्या? 16/52 डिवाइड कर दोगे, 4 चौके 16, 13 चौके 52, तो हमारा आंसर आ गया 4/13। 4/13 का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? जी हां, शानदार तरीके से पहले ही ऑप्शन है, 4/13 इसका आंसर है। अब खास बात क्या है, यह सिर्फ उन बच्चों को ही समझ में आया होगा जिन्होंने प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत पढ़ा है या अच्छे से पढ़ा है। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है उनको हो सकता है यह चीज ना समझ में आई हो, तो वीडियो को बैक करके 1-2 बार देखें, समझने का प्रयास करें, या फिर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कहीं से बेसिक से पढ़ें। हमसे पढ़ना चाहें तो हमारे यूट्यूब पर तो शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन तांडव बैच में मैंने पढ़ाया हुआ है। 360 डिग्री बैच में भी आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, तो जुड़ सकते हैं 360 डिग्री बैच में, और बिल्कुल फायदा उठाएं 360 डिग्री बैच का, क्योंकि 60% का ऑफ है होली ऑफर में सभी के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी भी मिलेगी, एडवांस मैथ की बेसिक थ्योरी, प्लस 2500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा लाइव 22 तारीख से, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, प्लस 35 मॉक टेस्ट भी। तो किस बात की है देरी? लाभ का फायदा उठाएं, 60% ऑफ का फायदा उठाएं, होली का फायदा उठाएं।
ठीक है, 360 डिग्री बैच पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखो भाई, ये कोई वृत्त है, ये मैंने वृत्त का केंद्र ले लिया, ये वृत्त का केंद्र ले लिया, जीवा की लंबाई 10 है, ये मैंने जीवा ले ली, कॉर्ड ले ली, इसकी लंबाई 10 है, इसका कुछ भी नाम दे दो, नहीं भी दोगे तो चलेगा। अगर मैं केंद्र से जीवा पर लंब खींचता हूं, ये मैं कई बार बता चुका हूं, केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर बराबर हो जाएगा, तो मैं कहूंगा सर ये 5 और ये 5 हो जाएगा। क्या इतनी बात प्यार से आपको समझ में आ रही? क्या मैं इतनी बात आपको बहुत प्यार से समझा पा रहा हूं? अच्छा, अब वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी है 12, ये 12 दी हुई है, अगर ये 5 है ये 12 है, तो पाइथागोरस से क्या ये 13 आ जाएगा क्या? बोलो भाई, पाइथागोरस ट्रिपलेट से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये 13 आ जाएगा। हमसे पूछा है वृत्त का व्यास, अगर त्रिज्या 13 है, त्रिज्या अगर 13 है तो व्यास तो इसका डबल होगा, तो आंसर आ जाएगा 26। 26 का कोई ऑप्शन अगर दिख जाए तो उसको आंख बंद करके टिक कर दीजिए। मजा आया? एक बार जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है, सॉल्यूशन के तरीके कैसे लग रहे हैं, कहीं आपको डिफिकल्ट तो नहीं लग रहे हैं, क्या मैं आपको आसान तरीके से समझा पा रहा हूं? जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे सभी से मुझे उम्मीद है, सभी से अपेक्षा है, मैं चाहूंगा कि होली के इस अवसर पर सभी बच्चे इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, क्या आप मेरे वीडियो लेक्चर से कुछ सीख पा रहे हैं, क्योंकि मैं एडवांस पढ़ा रहा हूं और एडवांस आपको पता है, जो सीरियस बच्चे हैं वो जानते हैं, जो सीरियस नहीं वो भी जानते हैं कि एडवांस डिफिकल्ट माना जाता है। 90% बच्चे एडवांस पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए देखिए एडवांस के जो वीडियोस होते हैं, एडवांस के जो लेक्चर्स होते हैं उस पर व्यू कम आते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी बड़े टीचर का भी आप देखेंगे तो व्यूज कम आते हैं, उसके पीछे का कारण ही यही है, क्योंकि एडवांस बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे आसान चीजें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है, पेपर इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। फिर आप पेपर में सोचते हो हे भगवान पेपर कठिन ना है, क्योंकि तुमने आप उस लेवल की तैयारी करते नहीं। तो अगर मेरी बात में जरा सी भी आपको सच्चाई लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चंस का लेवल, और आप क्या कुछ सीख पा रहे हैं। इस सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम्स और अदर एग्जाम। अब अगला क्वेश्चन और जबरदस्त शानदार आ चुका है, एक और जबरदस्त शानदार क्वेश्चन आ गया। कह रहा अगर समीकरण x² माइनस px प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान बताओ। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होती है, इसके 2 मूल होते हैं। इसके 2 मूल का मतलब है x के 2 मान आते हैं, x के 2 मान आते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग मूल कहते हैं और अंग्रेजी में रूट कहते हैं, जिनको हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं, जिनको हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। मूलों का योग आपको पता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो यकीन मानो अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है तो एसएससी आपके लिए नहीं है, ठीक है? मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, हालांकि ये पेपर एनटीपीसी CBT2 वगैरह में भी पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, रेल है ना, लेकिन अगर आप वाकई में अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बहुत बेसिक जानकारी है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, आओ देखो ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? मैंने लिख दिया है, आप बैक करके देख के नोट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। समझो अगर एक मूल 2x है तो दूसरा मूल 3x होगा, रेशियो है इसलिए मैं आगे x लगा रहा हूं। तो अगर मूलों का योग निकालता, मूलों का योग मतलब 2x प्लस 3x यानी 5x बराबर माइनस b अपॉन ए, तो माइनस और माइनस का p यानी प्लस का p अपॉन a मतलब 1, तो 5x बराबर p आ गया। तो पहली कंडीशन क्या आ गई, 5x बराबर p आ गई। अच्छा भाई, अब अगर मैं मूलों का गुणनफल निकालता यानी अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का गुणनफल निकालता तो 2x इंटू 3x यानी 6x² बराबर c अपॉन ए यानी 54 बटे 1 दैट इज 1, तो x² बराबर 9, तो x बराबर आ गया 3 के, x बराबर आ गया 3 के। हमको बताना p का मान, तो x का मान 3 है तो 5 गुणे 3 बराबर p के, तो p का मान 15 आ गया। क्या
क्या मैं आपको समझा पाया? क्या मैं आपको समझा पाया या मैं दोबारा से बताऊं? दोबारा से बताने की कोई जरूरत नहीं, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। मैंने कहा भाई मूलों का योग 2x प्लस 3x दैट इज 5x बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का p और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p अपॉन ए। ए का मतलब x का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो p अपॉन ए दैट इज p यानी 5x बराबर p के। फिर मूलों का गुणनफल दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो 2x को 3x से गुणा करूंगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। c अपॉन ए यानी 54 अपॉन ए, ए दैट इज 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 के, तो x बराबर 3 के। 5 इंटू 3 15, p की वैल्यू आ गई 15। एक शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका पॉलीगन से आ गया। आप यकीन मानिए कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे हूबहू, डिजिट बदली हो सकती है। एकदम पेपर के रिसर्च के साथ एक एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है इस सेट में। आप भी इत्तेफाक रखेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर के सेट लगाए होंगे या एग्जाम दिए होंगे कि हां एसएससी में क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, इसी प्रकार से आए हैं, इसी प्रकार से आएंगे। ठीक है, चलो। एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, बहुभुज में साइड्स की संख्या बतानी। तो प्यारे बच्चे कैसे करना है, कैसे करना है बाबा? तो समझो, किसी भी पॉलीगन में विकर्णों की संख्या होती n माइनस 3 अपॉन 2। किसी भी पॉलीगन में विकर्णों की संख्या होती n माइनस 3 अपॉन 2, जो कि दिया है 54। 54 को 2 को इधर भेज दो तो मैं कह सकता हूं n माइनस 3 बराबर 108 के। अब मैं यहां से द्विघात समीकरण बनाकर सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन रखता हूं। अगर मैं ऑप्शन में 7 रखता हूं तो 7 और 7 माइनस 3 4, 7 चौके 28 नहीं हो सकता। 12 रखता हूं, 12 से 9 गया, सॉरी 12 से 3 गया 9, तो 12 9 या 108, यानी मेरा आंसर आ गया 12। कैसे? अरे भाई देखो 12 और 12 से 3 गया 9 और 12 9 या 108 होता है, बात सही है, खत्म हो गया। ऐसे करना है। कैसे करना है ये भी सीखो, जल्दी कैसे करेंगे। लॉजिकल अप्रोच बहुत जरूरी है, अप्रोच बदलना सीखो, नजरिया बदलना सीखो। क्वेश्चन को लगाना तो बहुत आसान है, कोई भी लगा सकता है जो तैयारी कर रहा है। जब आप पढ़ते रहेंगे तो लगाना सीख ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाँ अगला क्वेश्चन ये रहा। चलो भाई प्यार से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। एक और शानदार क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ, ये सर्किल है, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं बना देता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ये बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा सेंटर है O, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। ये 40 डिग्री का एंगल है, ये O है, ये R है, ये Q है और ये P है। ठीक है, हमसे पूछा है OPQ, OPQ यानी ये एंगल पूछा है। ठीक है, चलो बताने का प्रयास करो। मैं आपको देता हूं 10-15 सेकेंड का टाइम, 20 सेकंड का टाइम मान लो। 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को बताओ। ठीक है, जितने लोगों ने मेरे से तांडव बैच पढ़ रखा है या अंतिम पड़ाव बैच पढ़ रखा है वो जरूर कर पाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो घबराए नहीं, वो लगा लेंगे अगर आपने पहले कहीं से भी पढ़ा होगा। और इन सब चीजों के, इसी प्रकार के बहुत शानदार प्रश्नों के लिए, 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस के लिए, 35 मॉक टेस्ट के लिए आप जुड़े मेरे साथ 360 डिग्री बैच में। और होली में शानदार ऑफर दिया जा रहा है, 22 तारीख तक ऑफर आप अवेलेबल कर ले सकते हैं। 60% का डिस्काउंट है फीस पर, 60% का डिस्काउंट, यानी 499 का जो कोर्स है उस पर आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी मात्र 199 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तीनों कोर्स, तांडव बैच थ्योरी प्लस 2500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बैच प्लस 35 मॉक टेस्ट। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, OPQ। आओ भाई समझते हैं, अब ध्यान समझना। अगर आपसे मैं कहता हूं ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे 40 डिग्री का एंगल बना रही है, तो सेंटर पर डबल बनाएगी, हाँ या ना बोलो। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, भाई ये आप देखो, ये आपको यही वाली कॉर्ड सेंटर पर बना रही है कोण, और यही कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे कोण बना रही। तो अगर यहां पर 40 तो यहां 80, बात खत्म। अब अगर ये 80 है तो ये रेडियस है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे,
हाँ या ना बोलो। और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 80 ये हो गया तो बचा 100, तो ये 50 और ये 50, तो मेरा आंसर आ गया 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री। 50 तोला 50 तोला 50 तोला। बताओ भाई, समझ में आया क्या? अरे बोलो रे बाबा। आइए अगला क्वेश्चन करें फिर, विदाउट वेस्टिंग टाइम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार प्रश्न होगा, एक और जबरदस्त, बहुत शानदार। आप पूरी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, हर क्वेश्चन रेलेवेंट है किससे, आप देखेंगे पूरी तरीके से एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, एसएससी एग्जाम बेस्ड रेलेवेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे आए हुए हैं पूरी तरीके से, इससे सटीक संभवतः अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा आपका सेशन। एकदम मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, देखिए कौन बताना चाहेगा, आप में से कितने लोग इस प्यारे से सुंदर से नन्हे से मुन्ने से क्वेश्चन का आंसर देगा। चलो देखो टाइम ओवर हो चुका है। ध्यान दें, ये पीटी आपकी एक क्या है, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है। बी एक कॉर्ड है जिसको पी पे मिला दिया गया है बढ़ाकर। तो भैया कंडीशन क्या बनेगी, नोट कर लीजिए, टेंजेंट का जो स्क्वायर होगा, स्पर्श रेखा का जो वर्ग होगा, वो बराबर होगा किसके, इतने, यानी पीए इनटू, देखो भाई यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, बात तो समझ में आ रही, यानी पी बी। ठीक है, गलती ये मत करना कि इतना गुणे इतना कर दो, नहीं, ध्यान समझना, कटान बिंदु से परिधि तक की दूरी का गुणनफल बराबर होता है, पहले यहां तक फिर अगली बार यहां तक। बात तो समझ में आ गई। तो देखो भाई 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, क्योंकि पीटी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, पीए है 4 और पीबी हो जाएगा, पीबी का मतलब पूरा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स के, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स के। तो भाई ये इधर आ गया तो 25/4 हो गया बराबर 4 प्लस एक्स के। तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा 25/4 माइनस 4 के। भाई 4 इधर आएगा तो 4 चौके 16, 25 से 16 घटाओगे तो 9/4, तो x की वैल्यू आ गई 9/4, 9/4, 9/4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक और जानदार शानदार प्रश्न था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। लो भाई एक और शानदार जबरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज में है जिसमें AB बराबर है 6 आपका, ये 6 आपको दिख रहा होगा, और ये आपका 8 दिया हुआ है। अब ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो जाएगा पाइथागोरस से, ट्रिपलेट है 6 8 10 का। हमको बताना है इन सर्किल की त्रिज्या यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो आपको पता होगा, मैंने खूब कायदे से पढ़ाया है, आपको पता भी होना चाहिए कि भैया अगर किसी अंतःवृत्त की त्रिज्या हम निकालते हैं, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r बराबर होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, यही होता है। इसको अगर आपको पता है तो आप बिना पेन के बता सकते हैं, वरना आपको लगाना पड़ेगा। 8 + 6 - 10 बटे 2, 8 और 6 14, 14 से 10 गया 4, 4/2 का मतलब 2 हमारा आंसर आ जाएगा, 2 2 2। इसको आप नोट जरूर कर लें, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए सांस लेना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पर आपसे परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर पूछ लेता, अगर कैपिटल आर पूछ लेता तो कैपिटल आर बेटा कर्ण/2 होता है। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर कर्ण/2 होता है। तब हमारा आंसर क्या आ जाता, 10/2। तब हमारा आंसर क्या आ जाता, 10/2, यानी तब हमारा आंसर 5 आ जाता। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये सारी चीजें मैंने थ्योरी में पढ़ाई हुई हैं, तांडव बैच में ये सारी चीजें मैंने थ्योरी में पढ़ा रखी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में AP बराबर 3 है, ये 3 दिया गया है, AR बराबर 6, ये 6 दिया गया है, RS बराबर 9 यानी ये 9 दिया गया है, और हमसे पूछा है PQ का मान, इसको मैं x मान लेता हूं।
तो सिंपल सा कटान बिंदु से परिधि तक की दूरी का गुणनफल बराबर होता है, मैं लिख देता हूं एक बार, AP गुणे AQ बराबर होगा AR गुणे AS के। ठीक है, तो AP है हमारा 3, AQ हमें निकालना है, दैट इज 3 प्लस x, AR है हमारा 6 और AS पूरा हो जाएगा 9 6 15। 3 से इसको काटोगे तो ये हो गया, यानी 3 प्लस x बराबर आ गया 15 दूना 30 के, तो x बराबर आ गया 27 के। क्या आपका आंसर 27 आ रहा है? अगर आपका आंसर 27 है तो आप बिल्कुल सही हैं, सही ट्रैक पर हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको सिखा पा रहा हूं। ये सब चीजें नोट कर लीजिए, ये आपको नोट करना है। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो ये नोट करना है, ठीक है। ये रिलेशन बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, हमसे पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक तरीके से पढ़ा सकता हूं, अच्छे तरीके से चीजों को लेकर के समझा सकता हूं, तो आप बिल्कुल मुझसे पढ़िए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, एक और ज्योमेट्री का क्वेश्चन। AOC 40 दिया हुआ है, O वृत्त का केंद्र ABC, ये वाला एंगल पूछा है। चलो भाई देखिए कौन बताएगा। अभी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, अभी मैंने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन कराया है, मैं देखता हूं कहां पर था। अभी मैंने इसी प्रकार का एक, ये देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन एक आपको ये कराया हुआ था, ठीक है, उसी पर बेस्ड है, प्यार से उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, प्यार से लगा दीजिए, उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, प्यार से लगा दीजिए। ठीक है, कैसे? चलो भाई मैं समझाता हूं। आप क्या करिए, यहां से आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर ये 140 है, देखो भाई अगर मैं ये मिला देता तो ये कॉर्ड होती, इस कॉर्ड के द्वारा केंद्र पर 140 यानी सरकमफ्रेंस पर 70 का कोण बनेगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब अगर ये 70 है तो आपको पता ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं, अगर ये 70 है तो ये 110 होगा। संपूरक का मतलब जिनका योग 180 हो, तो 70 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तो आपका आंसर आ गया 110 110 110। कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, कितने आराम से हो रहा है, बताओ भैया, कितने प्यार से भी हो रहा है, और क्वेश्चन भी अच्छे हैं। ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन आसान है या डिफिकल्ट है, अच्छे क्वेश्चन है, कुछ इजी भी है, कुछ मॉडरेट भी है, कुछ डिफिकल्ट है। काफी सारे बच्चों को तो यही क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, कारण वही है कि एडवांस ना पढ़ना, एडवांस से जो डर है। मैं आपसे दावा करता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लगातार एडवांस मेरे से जुड़े तो 2 4 5 6 दिन के बाद आपका डर समाप्त हो जाएगा। बस किसी भी चैप्टर को शुरू करें तो बेसिक से यानी स्टार्टिंग से पढ़ें। बीच में अगर आप पढ़ते हैं तो फिर समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एडवांस का डर कितना है आपके मन में या बच्चों के मन में, ये आपको पता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो 100% बच्चे पेपर में फॉर्म भरते हैं उनमें कंपटीशन होता ही नहीं है। उसमें से लगभग 80% बच्चे तो वो होते हैं जो एडवांस या सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में वो डिफिकल्ट चीजें नहीं पढ़ते, तो इनके बीच तो कंपटीशन है नहीं। ये सिर्फ आसान चीजें पढ़ पढ़ के ही उसी में खुश रहते हैं, गलतफहमी का शिकार होते रहते हैं। ठीक है, जो 20% बच्चे होते हैं उनमें कंपटीशन होता है जो अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं। अच्छे लेवल की तैयारी का मतलब है कि जैसे इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे तो जीएस में भी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, है ना, मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में भी एडवांस भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ें। और अर्थमेटिक को आप आसान मत समझिए, अर्थमेटिक आसान नहीं है। एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन बहुत घुमाता है, तो उसके लिए भी आपको अच्छे लेवल से अर्थमेटिक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। और अर्थमेटिक का बैच सत्यम सर लेकर के आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से उनके लेक्चर भी चल रहे हैं, पढ़िए, अच्छा पढ़िए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, बिल्कुल गलत, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है। नोट कर लीजिए, अगर नहीं पता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यही सही है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे देखो 15 भाज्य भी है और विषम भी है।
21 भाज्य भी और विषम भी है, 25 भाज्य भी है विषम भी है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये सही है, कोई समअभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया दो अभाज्य संख्या और दो सम भी है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, ये भी गलत है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होगी, कोई जरूरी नहीं। जैसे मैंने ले लिया 3 और 5, दोनों अभाज्य, इनको जोड़ोगे तो 8, क्या ये अभाज्य नहीं है? तो सिर्फ कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद है मैं समझा पाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, तो नंबरों के बारे में अगर आपने डिटेल से अच्छे से पढ़ रखा है तो ही आप कर पाएंगे। आओ अगला क्वेश्चन, फिर नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, आसान है। ये आप पढ़ते पढ़ते बता सकते हैं, जितने लोगों ने भी सही से पढ़ रखा है। ठीक है, मेरे जितने बच्चे मेरे से पढ़े वो तुरंत इसका बिना पेन के आंसर दे देंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा 8। नोट कर ले, नोट करें कि किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता, कभी भी ये नहीं आ सकता। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है क्या? 2, 3, 7 और 8 यूनिट डिजिट पे आ ही नहीं सकता किसी भी नेचुरल नंबर का, अगर आप वर्ग करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, इसमें हमें बतानी है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई लगाओ, लगाने का प्रयास करो। कौन कौन लगाएगा? जल्दी से इसका आंसर दे दिया जाए प्यार से। चलो देखो, जब भी आपसे प्राइम फैक्टर्स की संख्या पूछता है तो नंबर्स को आप प्राइम में बदलें। क्या 6 प्राइम है? आप कहोगे नहीं सर, तो मैं कहूंगा इसको प्राइम में बदल लो। तो आप कहोगे सर 2 गुणे 3, क्योंकि 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, और इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या मैं ये समझा पाया? अच्छा, 7 की पावर 222, आप कहोगे सर 7 तो अभाज्य, तो इसको बदलने की आवश्यकता ही नहीं। क्या 8 अभाज्य? आप कहोगे नहीं सर, 8 को मुझे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखना पड़ेगा, और पावर तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बात मैं समझा पाया? अगर इतनी बात समझ गए तो आपका खत्म हो गया क्वेश्चन। अब सिर्फ आपको पावर्स को जोड़ लेना है, पावर को जोड़ लीजिए, है ना। 333, 333 और 333, यानी 3 गुणे 333 प्लस 222, 3 तियां 9, 3 तियां 9 और 3 तियां 9, और प्लस का 222। तो 9 2 11 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 हासिल अगेन 1, 9 2 11 और 1 12, 1221 इज द आंसर, अगर मैंने सही जोड़ा है तो। ठीक है, 9 2 11 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 1221 आएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्यार से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल। समझो भाई एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल ये मैंने पीक्यूआर बना दिया। कह रहा कि ये सिमिलर है। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर यानी समरूप। समरूप का मतलब क्या है? जो एक जैसे दिखते हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात एक जैसा होता है। अब समझना, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 और 9 के अनुपात में होता है। तो मेरी बात को ध्यान समझना, समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होते हैं, भुजाओं के वर्ग के अनुपात में। इसका मतलब है इसकी भुजा अगर 2 रही होगी तभी तो ये 4 रहा होगा, और इसकी भुजा 3 रही होगी तभी तो एरिया 9 आया होगा। बोलो भाई, काम खत्म हो गया। तो हमको बताना इनकी भुजाओं का रेशियो, तो रेशियो आ जाएगा 2:3, 2:3, 2:3, हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ गया। हर चैप्टर एडवांस के लगभग हर पहलू को मैं छू रहा हूं,
हर चैप्टर से। अब ये क्वेश्चन भी लगातार आता रहता है, लगातार आता रहा है, आता रहेगा। आओ चलो समझो। कह रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? आप बताओ, क्या मैं यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में बराबर 1 लिख सकता हूं? कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। बताओ भाई। अब बताओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 है, तो भैया 2 को इधर भेज दूंगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। अब ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कुछ भी होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा। ऐसा ही कॉसेक और कॉट में होता है। बात समझ में आ रही? तो मैं यहां पर लिखता सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/2 के। अब मुझे बताना टेन थीटा यानी मुझे सेक को हटाना पड़ेगा, तो मैं घटा दूंगा। जब घटाऊंगा तो सिंबल बदल जाएंगे, तो सेक और सेक कैंसिल, टेन प्लस टेन हो जाएगा 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1/2 और माइनस का 2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ जाएगा कितना? इसको नीचे रखना चाहिए था, मैं ऊपर लिख के सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 माइनस 1/2 कर लो, है ना, 2 माइनस 1/2 कर लो। तो ये आ गया 2 टेन थीटा बराबर 2 दूनी 4 से 1 गया 3/2। 2 को इधर भेज दोगे तो टेन थीटा बराबर आ गया 3/4। टेन थीटा बराबर 3/4, 3/4, 3/4। इस इक्वेशन को नीचे लिख के सॉल्व करना था, मैंने ऊपर लिख दिया। बात वही है, कोई समस्या नहीं है, बस आपको समझना है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं, आप यकीन मानिए इससे बेहतर मॉडल सेट 25 क्वेश्चन का फॉर एसएससी एग्जाम आपको रेयरली ही मिलेगा, रेयरली आपको ऐसा सेट मिलेगा। आप अगर कोई पेपर देता है, कोई सीरियस बच्चा है, वो कमेंट करके बताएगा कि 25 के 25 क्वेश्चन क्या रेलेवेंट है एसएससी से। अगर वाकई रेलेवेंट है तो सबके कमेंट चाहिए, है ना। चलो, ताकि मैं और बेहतर कर पाऊं। कह रहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या समझते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी से ना कटे, और इनका योग 38 है। दैट मीन्स इसमें से एक संख्या तो 2 होगी। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप 3 अभाज्य संख्याएं लेंगे कोई भी, और अगर उसमें 2 नहीं आया तो जो योग है वो ऑड आएगा, जो योग है वो ऑड आएगा। यहां पर इवन है, इवन आने का मतलब है इसमें से एक संख्या तो 2 होगी ही होगी। बात समझ में आ रही? तो z हो गया 2, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 36 के। अच्छा, अब मुझे बताना x का अधिकतम मान। x का अधिकतम मान का मतलब y का मान न्यूनतम होना चाहिए। बोलो भाई, हाँ या ना बोलो। तो अगर मैं y की वैल्यू 3 ले लूं तो x की वैल्यू 33 हो जाएगी, 33 3 36, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 33 तो प्राइम नहीं है। इसका मतलब इसको मैं 5 लूंगा और इसको मैं 31 लूंगा। 31 5 36 होता है, और 31 और 5 दोनों प्राइम भी होते हैं, तो x का अधिकतम मान 31 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट नहीं पता है नंबर सिस्टम के, तो आप इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हूं। जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। हर क्वेश्चन जानदार, शानदार, जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे, इनको करते हैं। एक और जबरदस्त खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया जाए, देखें कितने बच्चे इसका आंसर देंगे। एक बेहद ही जानदार, शानदार, खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है। चलो भाई, इसका आंसर दो। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत परेशान किया हुआ है इस प्रकार के क्वेश्चन ने।
प्रयास करो, प्रयास करो, फिर मैं बताता हूं। मैं दिमाग लगाने का प्रयास करता हूं क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है। अभी तक के जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए मुझे देखते ही समझ में आ गए। ये क्वेश्चन मुझे भी कुछ देखना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा। आओ समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा PQRS एक वर्ग है, ठीक है। चलो भाई, इसको P ले लिया मैंने, इसको Q ले लिया, इसको R ले लिया और इसको S ले लिया। वर्ग का मतलब चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सारी चीजें आगे होती जाएंगी। अब कह रहा है PTS बताना। अच्छा, TQR बनाया गया है एक समबाहु त्रिभुज। TQR एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। लो भाई, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। इतना मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूं। कलर ठीक है क्योंकि हाँ। अब ध्यान समझना, ये भुजा और ये भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज है। अच्छा भाई, अगर ये 60 है, आप बताओ तो क्या ये एंगल 30 होगा इधर वाला? अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 90 है। इसी तरह से अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। बोलो हां, अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते। अब कह रहा है PTS का मान बताओ। अच्छा, ये T है, PTS ये मैंने मिला दिया। ये एंगल मुझे बताना है। आप भाई या मेरे, आओ भाई समझो। अच्छा भाई समझो। अच्छा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि भैया वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, यानी ये भुजा बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस हो गया, समद्विबाहु हो गया। समद्विबाहु का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। हाँ या ना बोलो भाई? क्योंकि ये 30 है तो ये फिर 75 और ये 75 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। इसी तरह से फिर ये भी भाई, ये और ये बराबर, तो ये भी 75 और ये भी 75। हाँ या ना बोलो? 75 75 150, 150 में 60 जोड़ेंगे तो 210, 210 पूरा सर्किल होता है 360 का। 360 में से 210 अगर मैं घटा दूंगा तो मेरा ये वाला एंगल निकल आएगा जो पूछा है, यानी हमारा आंसर आ गया 150। 150 150 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 150 इसका सही आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके जरूर देखिएगा। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। एक पेड़ आंधी में टूट गया है। चलो भाई, ऐसे क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं। ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। ये हमारा पेड़ है, ये यहां कहीं से टूट जाता है और पेड़ का शीर्ष भूतल यानी जमीन से मिलता है। कितने डिग्री के एंगल पर? 30 डिग्री के एंगल पर। ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है, अच्छी बात है। और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, ये 30 मीटर है। अब आपको पता होना चाहिए, जो भी बच्चे सही से पढ़े, कहीं भी पढ़े होंगे तो उनको पता है अगर ये एंगल 30 है तो ये 1:, ये √3 और ये 2 होता है, ठीक है। उस पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई का मतलब है मुझे ये बताना है और ये बताना है। दैट मीन्स आप ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा तो 1 है और ये वाला हिस्सा ही तो झुक गया, ये वाला इसके बराबर है, यानी मुझे 3 की वैल्यू बतानी। 1 + 2 यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई। √3 की वैल्यू दी है 30, तो 1 की वैल्यू आ गई 30/√3 के। अगर मैं 3 की वैल्यू निकाल दूं तो पेड़ की ऊंचाई आ गया, तो 3 से गुणा कर दो, ठीक है। √3 से अगर मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो यहां पर बचेगा √3, तो हमारा आंसर आ गया 30√3, 30√3, 30√3। दिस इज द आंसर। उम्मीद है मैं समझा पाया। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन के लिए लगातार सेशन लेते रहिए, जुड़ते रहिए एमडी क्लासेस से। और अगर एडवांस मैथ का पूरा बेसिक से लेकर प्रैक्टिस से लेकर मॉक टेस्ट करना है तो 360 डिग्री बैच में मेरे साथ जुड़िए, जो कि लॉन्च हो चुका है, जिसके क्लासेस, लाइव क्लासेस 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। प्रैक्टिकल बैच और थ्योरी बैच, जिसमें मैंने आपको
थ्योरी पढ़ा रखी है एडवांस मैथ की, वो आपको पूरी मिल जाएगी रिकॉर्डेड में, अभी आप उसको पढ़ सकते हैं। और होली का जबरदस्त ऑफर है, 360 डिग्री बैच पर होली के ऑफर में 60% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, 60% फीस में ऑफ है। तो अब देर किस बात की, तुरंत अवेलेबल करिए। जो बैच आपको 499 में मिल रहा था 60% के डिस्काउंट के बाद होली तक यानी 22 मार्च तक सिर्फ 199 में मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हेलो दोस्तों, एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये होली एमडी क्लासेस आपके लिए ला रहा है कुछ ऐसा खास जो कि पहली बार हो रहा है एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर। और वो खास ये चीज है कि हम पहली बार आप सभी के लिए फाउंडेशन कोर्सेज ला रहे हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं लाया था। फाउंडेशन कोर्सेज का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कराना। हम इस वीडियो में ये चीज समझेंगे कि हम कोई से भी फाउंडेशन कोर्सेज या कोई भी कोर्सेज को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये होली सबसे भयंकर डिस्काउंट चल रहा है और कोई भी कोर्स आपको फ्लैट 60% के ऑफ पे मिल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड होली 60 लगाना होगा। चलिए जरा एक बार पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इन फाउंडेशन कोर्सेज और भी कई सारे बैचों से जरूर जुड़ जाते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स बाय करना होगा तो आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा और एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को वहां से डाउनलोड करना होगा। आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए हमें वो चीज नहीं दिख रहा। ओपन करोगे आप इंस्टॉल के बाद तो आपके पास लॉगिन और रजिस्टर्ड ये दो ऑप्शन दिखेंगे। आप बिल्कुल नए यूजर हैं तो अपने आप को रजिस्टर्ड करिएगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी सारी चीजें डाल के एक पासवर्ड बना के रजिस्टर्ड कर लीजिएगा और उसी के साथ आपका लॉगिन होता रहेगा। अब रजिस्टर करने के बाद आपको ऐप का जो इंटरफेस है ये बड़ा सिंपल सा तरीके से दिख जाएगा, जहां पे हमारे सारे के सारे पेड कोर्सेज आपको सबसे पहला जो पेड कोर्सेज वाला सेक्शन है वहां पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके पास मैथ का फाउंडेशन, इंग्लिश का फाउंडेशन, जीएस का फाउंडेशन, आपके लिए जो पुष्पा बैच है, डीएनए बैच है, 360 बैच है, सभी के सभी बैचेज आपको यहाँ पे दिखेंगे। और सभी बैचेज पे एक भयंकर डिस्काउंट आ रहा है, फ्लैट 60%। आप कोई भी डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 16 से 22 मार्च तक ही आपके लिए लागू रहेगा। आपको मान लो कि मैथ का फाउंडेशन बैच बाय करना, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होगा। एक बार आप डिटेल्स देख सकते हैं कि प्राइस है कितनी, तो आपको व्यू डिमो पे जाके सारी डिटेल्स देख लेंगे। यहां दिख रहा है कि ये 999 के आसपास का ये प्राइस पड़ रहा है। आपको चाहिए होली का भयंकर डिस्काउंट, आप बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको सिंपल सा लिख देना है होली 60, HOLI होली, और बिना किसी स्पेस का 60। आप कुछ भी लिखोगे कैपिटल में ही लिखाएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। आपको ऊपर दिख जाएगा कि फ्लैट 60% आपका ऑफ हो चुका है। फिर पे ऑनलाइन पे क्लिक करिए, 399 रुपीज आपके पास आएगा और ये पे कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से पेमेंट के भी सारे ऑप्शन है। आपको चाहिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, गूगल पे वगैरह 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 सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे पेमेंट के हैं। और पेमेंट करने के बाद आप जितने भी कोर्सेज के पेमेंट करते हैं वो सारे के सारे कोर्सेज आपको एक नीचे सेक्शन होता है माई कोर्सेज का, उस सेक्शन के अंदर आपको अपने सारे जो बाय किए गए कोर्सेज है वो दिख जाते हैं। तो कुछ कोर्सेज जो आप नहीं बाय कर सकते, अगर आपने पहले बाय किया होगा, वो भी सब आपको माई कोर्सेज में दिखेंगे। वहां जब तक वैलिडिटी है तब तक आपके कोर्स दिखेंगे। और एक अच्छी खास बात जानते हैं कि हम इस बार इस होली में फाउंडेशन जितने भी बैचेज है सभी की वैलिडिटी 1 साल तक देने वाले हैं, यानी 1 साल तक आप इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज है, 1.5 से 2 महीने तो लाइव क्लासेज चलेंगी, कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं, सिर्फ लाइव क्लासेज आपके लिए जबरदस्त जाएगी। और 1 साल तक आप आराम से अपने मोबाइल में देख सकते हैं। मतलब अगर 300 के, 250 के, 500 के फाउंडेशन कोर्सेज है तो पर डे 1 या 2 रुपए से भी कम में आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं शानदार तरीके से। तो जरूर जुड़िए फाउंडेशन कोर्सेज से। और साथ ही साथ कई सारे और भी ऐसे आपके पुराने कोर्सेज जिसपे सभी पे आपको ऑफ मिलेगा। पूरा प्रोसेस आप लोगों ने समझ लिया होगा। तुरंत डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप और बिना किसी दिक्कत के जुड़ जाइए हमारे बेहतरीन शानदार कोर्सेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।